नमस्कार हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और बात करेंगे आज युवाओं की। बात करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की। इस भर्ती पर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। 19,000 परिवार अब सिस्टम के आगे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सिस्टम की लाचारी इन परिवारों पर भारी पड़ रही है। बीते दिन इस मसले पर अपडेट आता है कि JOA-IT 817 की फाइल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने राज्य सरकार को वापस भेज दी है। राज्य सरकार ने हाल ही में इस भर्ती प्रक्रिया को पोस्ट कोड 556 के 530 पद काट कर पूरी करने को कहा था, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने कार्मिक विभाग को एक पत्र भेजा और इस पत्र में कहा कि पोस्ट काटने के लिए 36 विभागों को भेजे जाने वाले पद क्लियर ही नहीं है। ये 500 से लेकर 530 तक कितने भी हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है। डेटा मैच ही नहीं कर पा रहा है। इससे पहले कार्मिक विभाग की तरफ से 530 पद घटाकर बाकी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। अब विभाग के अंदर चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन खामियाजा नौकरी की आस लगाए युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। विवादों में चल रही JOA-IT 817 भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 1 जुलाई 2021 को घोषित हुआ था। अब 1 जुलाई 2022 को 1 साल पूरा हो जाएगा। इसके लिए टाइपिंग परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन सिस्टम की मार से परिणाम घोषित नहीं हो पाया। अब आए दिन नई दलीलें सुनकर अभ्यर्थी भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लिखित परीक्षा में चयनित 19,000 अभ्यर्थी लगातार भर्ती होने की मांग पिछले 1 साल से कर रहे हैं। भर्ती को पूरी किया जाए, यही इन युवाओं की, यही इन 19,000 परिवारों की मांग है। अब इन 19,000 अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों का CM हिमाचल प्रदेश और कर्मचारी चयन आयोग को सीधी चेतावनी दे दी गई है कि अगर 1 जुलाई 2022 से पहले इनका टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ तो ये अपने अभिभावकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और तब तक वहां बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं दिया जाता। आरोप कई लगाए जा रहे हैं। आरोप ये भी लगाया गया है कि सरकार इस भर्ती को नजरअंदाज कर रही है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी चयन आयोग पर भी आरोप लगाया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग का ढुलमुल रवैया भी परेशानी का सबब लगातार इन अभ्यर्थियों के लिए बना हुआ है। इनका कहना है कि JOA-IT 817 भर्ती के अभ्यर्थियों को 1 साल से फुटबॉल की तरह किक करके इधर से उधर उछाला जा रहा है। CM और उनके सचिव इसके दर्शक बने हुए हैं। अभी इस भर्ती की मूल्यांकन परीक्षा बाकी है। राज्य सरकार से चर्चा के दौरान आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि अभी इवैल्यूएशन को लंबा समय लग सकता है। कुल पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार ने आयोग को साफ ये भी कहा था कि इवैल्यूएशन के लिए कम से कम 10 टेबल लगाकर 1 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी की जाए। इसी से संबंधित पोस्ट कोड 556 का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सुनवाई जुलाई महीने की 12 को होनी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट रिकास्ट करने पर स्टे कर दिया है, लेकिन सरकार को अंतिम फैसले का इंतजार है। अब कुल मिलाकर अगर बात करें तो चारों ओर से युवा ही मसले पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि आए दिन चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो गया या फिर प्रदेश सरकार हो गई, दोनों ओर से अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और इन बातों ने युवाओं को और ज्यादा परेशान कर दिया। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार युवाओं की चेतावनी को गंभीरता से लेकर इस कवायद को तेज करती है। क्या अब बहुत जल्द इस पर रिजल्ट या इस पूरे मामले पर जो काम है वो तेजी से किया जाता है या नहीं, या फिर युवा हक की लड़ाई के लिए आंदोलन की ओर बढ़ता है। कहीं ना कहीं निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और हिमाचल प्रदेश में अगर JOA-IT 817 की बात करें तो ये एक ऐसा मसला है जो कहीं ना कहीं सरकार अगर चुनावों से पहले हल नहीं कर पाई तो सरकार के लिए आगामी चुनावों में एक बड़ी चुनौती भी बन सकता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप बताइएगा जरूर जो आरोप यहाँ पर युवा लगा रहे हैं कि फुटबॉल की तरह उन्हें घुमाया जा रहा है, नचाया जा रहा है और सरकार और सचिव दर्शक बनकर देख रहे हैं। इन आरोपों से आप कितने सहमत हैं और क्या लगता है आपको कि यहाँ पर अब
कहीं ना कहीं JOAI TR-117 को जस्टिस मिलनी चाहिए या फिर नहीं। जरूर अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए लेना चाहूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।